हर हर महादेव दोस्तों, ये है हरतालिका तीज व्रत कथा। मैं आपके साथ यहाँ पे हरतालिका तीज के ऊपर बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से किताब मिलती है, आप देख लीजिए। बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं। थोड़ी सी पुरानी है तो इग्नोर कीजिएगा। ये हिंदी में है। सबसे पहले हरतालिका व्रत कथा में यहाँ पे दिया है पूजन की सामग्री, मतलब आपकी पूजा में जो जो लगता है वो यहाँ पे शेयर किया गया है। वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके यहाँ पे मैं फिर से शेयर कर देती हूँ कि पूजा में क्या क्या सामान लगता है। केला स्तंभ, दूध, सुहाग पिटारी, गंगा जल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, कंघा, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नाड़ा, डोरा, केसर, दीपक, फल, पान, मिस्सी, धूप, कपूर, सुपारी, महावर की गोली नहीं मिलती है तो महावर ऐसे ही लिक्विड आता है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है, आप उसको लीजिएगा। वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत मतलब कि यज्ञ करने का जो सामान होता है वो, सुरमा मतलब काजल, और साथ में जो मिठाई जो आपके यहाँ लगती है वो आप चढ़ा सकते हैं। वो ये हो गया पूजन का सामान। अब यहाँ पे पूजन के सामान में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया है सुहाग की जो पिटारी होती है उसमें क्या क्या लगता है, फल में क्या क्या लगता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपको डिटेल में वीडियो पहले से बनी हुई है, तो सामग्री वाले में आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों एक कमेंट आया था कि मैं कथा भी शेयर करूं। ये मेरी पुस्तक तब से है जब से मैंने ये व्रत शुरू किया है। पहली हरतालिका तीज से आज करते हुए मुझे 17 से 18 साल हो चुके हैं, और ये मैं आपके साथ यहाँ पे हरतालिका तीज की कथा जो मैं पढ़ती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। चलिए कथा को मैं शुरू कर लेती हूँ। श्री हरतालिका व्रत तीजा व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पे विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ के प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है, वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुन के पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीजा व्रत किया था?
विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ पर तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ किया था। कुछ उम्र बढ़ने पे तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में ब्राह्मण बाहर चट्टानों पर आसन लगा के तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान से संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने उग्र मुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखे महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भय राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते भय नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषनाई भगवान ने आपकी कन्या का वरन स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरे कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुँचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुँच के पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर अपनी सखी के साथ पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेके ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी कन्या के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुन मैं तुम्हें एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देके अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होके गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा,
तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया, इसीलिए मैं इसी वन में रह के अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन के महाराज हिमाचल अति दुखी हो गए। बोले, पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने का सुखद कथा सुना के मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसीलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। ये व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रह के करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्तु के चंदोवा तान के वंदवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से, मतलब कि ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से आगे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना पद यहाँ पे जो दिया है वो ये है, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी। जय हो आनंद दाता, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। इच्छित वर में तुमसे पावो, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पावो, कर दो पूरन दाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। दोस्तों, फिर ये प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेके पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुख जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती है, वो बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है,
वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पड़ी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है वो मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वो अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वो दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम शुभ भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती हैं। दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, हर हर महादेव।